हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान भारती कोचिंग सेंटर मई भी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 4 लोकतंत्र की चुनौतियां, इसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है और बोर्ड एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र की चुनौतियां कितने प्रकार की मानी जाती है? तो यह 3 प्रकार की मानी जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की पहली चुनौती कौन सी है? तो इसका पहली चुनौती आधारभूत चुनौती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चौथा क्वेश्चन, आधारभूत चुनौती किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लोकतंत्र की स्थापना से। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, विस्तार की चुनौती का संबंध किससे है? तो यह है लोकतंत्र का विस्तार से। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। छठा क्वेश्चन, लोकतंत्र को गहरा बनाने की चुनौती का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, जनता की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो यह होती है जनता के पास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे मुख्य आधार है जनता की भागीदारी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसकी पहचान है? तो यह पहचान है लोकतंत्र की। ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? तो लोकतंत्र में नागरिक को अधिकार प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में कानून किस पर समान रूप से लागू होता है? तो यह लागू होता है सभी नागरिकों पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 13वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार क्या है? तो चुनौती ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? जवाबदेही के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जवाबदेह कौन होता है? तो लोकतंत्र में जवाबदेह होता है जनता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो राजनीतिक दलों की भूमिका है ऑप्शन नंबर 1 में चुनाव लड़ना। सही बात है। जनता का प्रतिनिधित्व करना, ये भी होगा। सरकार बनाना, ये भी होगा। उपयुक्त सभी, यानी सभी आंसर इसका होगा। ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किससे प्राप्त है? तो वयस्क नागरिक को प्राप्त है। जो व्यक्ति वयस्क है, जिसकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो चुका है, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में समानता का अर्थ क्या है? तो सभी को समान अधिकार देना ही समानता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए।
लोकतंत्र में नागरिकों को प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो लोकतंत्र में नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? इसका प्रमुख कर्तव्य है मतदान कराना। ऑप्शन नंबर 1 मतदान कराना। ऑप्शन नंबर बी में है कानून का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी में जागरूक रहना। उपयुक्त में से सभी, यानी इसका आंसर सभी होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है? तो लोकतंत्र में मीडिया का काम है सूचना देना, सरकार पर निगरानी रखना, जनता को जागरूक करना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? लोकतंत्र में चुनाव कितने समय पर होते हैं? तो लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी, यानी शिक्षित नागरिक भी होना चाहिए, जागरूक मतदाता भी होना चाहिए, ईमानदार नेतृत्व होना चाहिए। ये सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, यानी उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनता किस माध्यम से सरकार चुनती है? तो चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार को चुनती है। ऑप्शन नंबर 1। 25वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में धन बल और बाहुबल क्या है? तो लोकतंत्र में धन बल और बाहुबल चुनौतियां है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार की रक्षा उसकी संविधान करता है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य है जनता का कल्याण। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है मौलिक अधिकार का। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है? तो लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो जागरूक नागरिक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को समान अवसर किसके द्वारा मिलता है? तो यह मिलता है संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है आपको कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा विधायिका। लोकतंत्र में कानून का निर्माण, लोकतंत्र में कानून बनाने का कार्य विधायिका का है। ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र में न्याय दिलाने का कार्य कौन करता है? तो न्याय दिलाता है आपका न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार किससे होता है? लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार किससे होता है? तो यह होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आयु में मिलता है? तो यह मिलता है 18 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो यह होते हैं 5 वर्ष के अंतराल पर। 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत कौन है? तो जनता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन,
41वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में नागरिक के अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो संविधान करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बाहुबल का प्रयोग किसके लिए हानिकारक है? तो यह हानिकारक है आपको चुनाव के लिए। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में धनवान का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो धनवान का प्रभाव पड़ेगा आपको चुनाव प्रक्रिया पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो भ्रष्टाचार कम करना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में जनता सरकार को कैसे बदल सकती है? तो यह बदल सकती है चुनाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र की गहराई बढ़ाने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है क्या? जनता की अधिक भागीदारी। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में मानवाधिकार की रक्षा किसके माध्यम से होती है? तो यह होती है संविधान के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का महत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 जनता को जानकारी देना। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो मतदान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में निर्णय किसके हित में लिए जाते हैं? तो यह लिया जाता है जनता के हित में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में निर्णय किसके हित में लिए जाते हैं? तो यह लिए जाते हैं जनता के हित में। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान कैसे संभव है? तो यह संभव है जन भागीदारी से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों का प्रमुख दायित्व क्या है? तो लोकतंत्र में नागरिकों का प्रमुख दायित्व क्या है? मतदान कराना और कानून का पालन करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो इसका सबसे बड़ी शक्ति है जनता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने की चुनौती क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लोकतंत्र को गहरा बनाने की चुनौती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का अर्थ है? तो इसका मुख्य अर्थ है सभी को समान मताधिकार। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक मतदाता होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार किसका भाग है? तो यह भाग है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों की समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो यह करता है निर्वाचित सरकार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका मूल सिद्धांत है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका मुख्य आंसर होगा पारदर्शिता और जवाबदेही। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किससे है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार है योग्य नागरिकों को। आंसर नंबर 1।
लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो विपक्ष का मुख्य काम है सरकार की आलोचना और निगरानी करना। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में कानून का शासन किसका प्रतीक है? तो समानता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में जनता सरकार से क्या अपेक्षा करती है? तो लोकतंत्र में जनता जो है सरकार से पारदर्शिता, जवाबदेही, जन कल्याण की अपेक्षा करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोकतंत्र में संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र में संविधान का प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार किस माध्यम से मिलता है? तो यह मिलता है आपको चुनाव के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र में मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जनता के पास। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? तो यह है मतदान का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार की शक्ति पर नियंत्रण कौन रखता है? तो यह रखता है संविधान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में धन बल और बाहुबल किसके लिए खतरा है? तो यह खतरा है आपको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मतदान और जन जागरूकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की पहली शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनता की इच्छा किसके माध्यम से प्रकट होती है? तो यह प्रकट होती है चुनाव के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज कौन उठाता है? तो यह उठाता है आपको जनप्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं? तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका अंतिम लक्ष्य है जन कल्याण और समानता। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? तो यह चुनी जाती है जनता के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। लोकतंत्र में नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पास है। मतलब किसके अंतर्गत आता है? सॉरी, लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार की समस्या है? तो यह एक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र चुनाव का मुख्य उद्देश्य जन प्रतिनिधियों का चयन करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का आधार क्या है? तो यह है आपको संविधान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर।
लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव किसके बिना संभव नहीं है? तो यह आपको स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो यह है मतदान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति क्या होती है? तो जनता के प्रति ही सरकार उत्तरदायी एवं जवाबदेही होती है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है चुनाव। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार का रक्षा या रक्षक कौन है? तो यह है हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी नागरिक कैसे होते हैं? तो समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में सरकार को पारदर्शी बनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है भ्रष्टाचार कम करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में जनता का विश्वास किससे बढ़ता है? तो यह बढ़ता है निष्पक्ष शासन से। ऑप्शन नंबर 1 निष्पक्ष शासन। ऑप्शन नंबर 1 में आंसर होगा इसका। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो यह है मतदान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में समान अवसर किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है सामाजिक न्याय का। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा इसका। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है तो ईमानदार नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है आपको मतदान कराना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार किसके द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं? तो यह संविधान के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में जनता किससे चुनती है? तो लोकतंत्र में जनता जो चुनती है अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आपको जनता का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लोकतंत्र में जनमत का सम्मान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जनता क्या है सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसमें जनता क्या है सर्वोच्च। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से क्या होता है? तो सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान किसके सहयोग से संभव है? तो यह संभव है जनता और सरकार दोनों के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। लोकतंत्र में सुशासन का आधार क्या है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही इसका मुख्य आंसर होगा। राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 है। लोकतंत्र की अंतिम सफलता किसमें निहित होता है? तो लोकतंत्र की अंतिम सफलता जनता के कल्याण एवं समाज विकास में निहित होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसी तरह आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जय हिंद।